यूक्रेन युद्ध पर आज की एक और बड़ी खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। लॉन्ग रेंज हथियार के पीछे अमेरिका का बड़ा मकसद। यूक्रेन को क्रिमिया वापस दिलाना चाहते हैं। बाइडेन क्रिमिया वापस आए इसलिए दिए जा रहे हैं लॉन्ग रेंज हथियार। क्रिमिया वापस दिलाना है यूक्रेन को और इसलिए ये लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा रहे हैं। लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर पहले संशय था, पहले दुविधा थी और अब क्रिमिया वापस आए इसके लिए लॉन्ग रेंज हथियार दिए जा रहे हैं। लॉन्ग रेंज को लेकर पहले आपने देखा था अमेरिका की तरफ से ये बात आई थी कि हम लॉन्ग रेंज हथियार इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उससे रशियन टेरिटरी पर हमला बोला जा सकता है। हम डिफेंस के लिए हथियार दे रहे हैं, ऑफेंसिव के लिए हथियार नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हम क्रिमिया के लिए हथियार देंगे क्योंकि वो तो यूक्रेन की टेरिटरी थी। अब इस तरीके की बातों के साथ लॉन्ग रेंज हथियारों का दिया जाना जस्टिफाई किया जा रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाएगा ये भी हम समझेंगे। हालांकि आपने ये देखा है कि जैसे ये कहा गया था कि क्रिमिया को हम वापस लेना चाहते हैं और अमेरिका हमको इसके लिए मदद देगा, वैसे ही रशिया की तरफ से फिर से तेज हमले बोले गए थे यूक्रेन की तरफ। अब ये जवाब तब ये खेप सामने दिखाई दे रही है। अब्राहम पहुंचने वाले हैं। साथ ये कहा जा रहा है हम लॉन्ग रेंज वेपन देंगे ताकि यूक्रेन क्रिमिया लेने में सक्षम हो। क्या एंटीसिपेट किया जाए? प्रफुल्ल बख्शी सर। प्रफुल्ल बख्शी सर, आवाज आ रही है आपको? इंश्योर कीजिए प्रफुल्ल सर को मेरी आवाज जाए। लेकिन इस सवाल को लेकर मैं ध्रुव सर के पास जाता हूं। ध्रुव सर, इसका क्या ये सब भांपने के बाद ही हम ये देख रहे हैं जो हुआ है ज़ाइटोमीर में, कीव में, ओडेसा में, ये उसी का नतीजा है या अब इसका नतीजा देखने को मिलेगा जब अब्राहम वहां पहुंचेंगे? देखिए दिनेश जी, ये जो हथियार भेज रहे हैं या भेजने की संभावना है, टैंक्स दो किस्म के हैं। जर्मनी की तरफ से लेपर्ड टैंक्स 14 टैंक इन्होंने कहा भेजेंगे और एब्राम टैंक्स अमेरिका की तरफ से। अभी फर्ज करो वो भेज भी सकते हैं तो 14 टैंक जर्मनी से आ रही हैं और पता नहीं कितने टैंक्स अमेरिका भेजेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है उनकी तादाद ज्यादा होगी। अभी एक बात समझना जरूरी है, 14 टैंक्स अगर यूक्रेन को मिल गए वो 15 से 30 किलोमीटर का इलाका कवर कर सकता है और ये जो बॉर्डर एरिया है ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, अगर ये टैंक्स आ भी जाते हैं उनके क्रू की ट्रेनिंग सर इसमें जोड़ दूं मैं आपकी इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी खबर आई है रशिया इज फॉर्मिंग मिलिट्री डिपोज 80-120 किलोमीटर फ्रॉम द फ्रंट लाइन। वी नीड लॉन्गर रेंज मिसाइल्स बिफोर रशिया सेंड्स रीइंफोर्समेंट। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं यूक्रेन के जो ये बात कह रहे हैं। अब अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ देखिए, तो टैंक्स का मुझे नहीं लगता है, बेशक अमेरिका भेज भी दे, इस साल ही भेज दे, उससे जमीनी हालत के ऊपर यूक्रेन को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। रही लॉन्ग रेंज हथियारों की बात, लॉन्ग रेंज हथियार अगर है जिस प्रकार से मिसाइल्स हैं या 250-300 किलोमीटर रेंज वाले हैं जी, तो वो नुकसान कर सकते हैं लेकिन टेरिटरी कैप्चर करने में उनको कोई मदद उससे नहीं मिलेगी। रूस को उनके जो बेसिस हैं वहां तक वो नुकसान कर सकते हैं। राइट। तो ये जो हथियार जो भेज रहे हैं मुझे लगता है ये युद्ध को और लंबा कर सकते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर इस समय पर पोजीशन जो है यूक्रेन की तरफ में नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो रूस की तरफ ही जाएगी। दिनेश, ये कम से कम ऐसा नहीं, और ये बात तो मार्क मिले भी कह चुके हैं, अमेरिका के टॉप जनरल। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर एक इंच से रूस को खदेड़ दें। यूक्रेन के लिए नामुमकिन है, कम से कम इस साल तो नामुमकिन